शुरुआत आप ही से करते हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और रणभेरी बजने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 400 की तरफ आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, जो हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार होता है। पहले राम मंदिर, अब सीए। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये लोग आ गए तो हमारे लोग कहां जाएंगे? सभी को नमस्ते अमीश जी। हम लोग एक बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं। देखिए आज जॉबलेसनेस का आलम देश में ये है कि उत्तर प्रदेश में 93,000 लोगों ने अप्लाई किया 64 पीएन जॉब्स के लिए। उसमें 50,000 ग्रेजुएट्स थे, 38,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे और 3700 पीएचडी थे। इन्होंने पीएन की जॉब के लिए अप्लाई किया। अब अगर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आप अपने देश में नागरिकता दे देते हैं तो उनका हमारे बच्चों के संसाधनों में हिस्सा बढ़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कल आपने देखा कि हमारे देश में किसान को आतंकवादी बुलाया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा रास्ते में कीलें बिछाई जा रही है, उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाता, उनके ऊपर पैलेट गन्स बरसा रही है भाजपा। पर कल इलीगल इमिग्रेंट्स की इतनी हिम्मत हो गई कि वो सीएम निवास, एक चुने हुए पॉपुलर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बार बार उन्होंने कल माफी मांगने को कहा। पाकिस्तानियों ने कल एक हिंदुस्तानी सीएम को माफी मांगने को कहा। ये हालत हो रही है। भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। लास्ट मिनट में अब वो क्या बोले जाके लोगों को कि हमने तुम्हारा पेट्रोल 100 रुपए पार कर दिया, कि हमने करेंसी की साख इतनी गिरा दी कि आज 88 रुपीस का हो गया डॉलर, कि हम कि हमने तुम्हारे लिए महंगाई कवर अप करने के लिए, अपनी मिस गवर्नेंस को कवर अप करने के लिए सी आया। ये भी तो देखिए ना, अभी क्या चल रहा है आजकल, दबा के खाना है, नाम नहीं बताना, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सब इश्यूओं से साइडलाइन करने को नाम दिन रात लेते थे, यानी कांग्रेस जिनका नाम दिन रात लेती थी उन्होंने तो कोई पैसे ही नहीं दिए। पूरी डिटेल नहीं आई, पूरी डिटेल नहीं आई निकल के आया। लेकिन इंटरेस्टिंग है सब चीजें। सुधांशु त्रिवेदी, चुनाव से ठीक पहले सीए क्यों आया? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। ऐलाने जंग हो गया है। ये सवाल ही अपने आप में बेमानी है। सीए तो दिसंबर 2019 में आया था, चुनाव के 6 महीने बाद। नोटिफिकेशन अब क्यों आया 4 साल बाद? अरे भैया, जनवरी 2020 में नोटिफिकेशन हुआ था केवल, और 2 साल पड़ गए थे कोविड के। तो रूल्स का फॉर्मेशन अब हुआ है, यही कहते हैं। और देखिए, झूठ का साम्राज्य बोलने वाले मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं। अभी आपकी बाइट पे बोला ना 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटी है। मैं सारे करोड़ों दर्शकों को कहता हूं, जाके चेक करो। पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 21-22 करोड़ के आसपास। वहां हिंदू बचा है 1% से कम, 17 लाख के आसपास हिंदू बचा है। और सुनो, बांग्लादेश की पॉपुलेशन है 16-16.5 करोड़। डेटा भी आप ज्यादा बता रहे, 17 लाख नहीं है, मुझे नहीं लगा। ऑफिशियल आंकड़ा ये होगा, लेकिन बांग्लादेश की पॉपुलेशन है 16 कुछ करोड़, 16 करोड़ कुछ लाख, और वहां हिंदू है 7.5%, यानी 1 करोड़ के आसपास। मेरे भाई, 1-1.25 करोड़ से ऊपर है नहीं, और झूठ बोल रहा है पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कि 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटी है। यह है असली चेहरा। और इसके साथ इन्होंने यह भी साबित कर दिया कि इन्हें दुश्मनी सिर्फ भारत के हिंदुओं से नहीं है, हिंदू मात्र से दुश्मनी है, चाहे किसी भी देश का रहने वाला हो। हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान से कितने हिंदू हैं? हाथ खड़ा करें। एक मिनट, अभी संसाधनों के ऊपर मैं पूछना चाहता हूं। ये दिल्ली आया, दिल्ली बसा था, बहुत बड़े माइग्रेंट्स आए थे, तो 47 में आपके हिसाब से तो उन्हें भगा देना चाहिए था जो पाकिस्तान से आए थे। यूपीए सरकार का ऑफिशियल डाक रहा है, श्री प्रकाश जायसवाल ने एमओएस बोला था कि इस देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं, भारी संख्या में दिल्ली में है। ये केजरीवाल सरकार ने जो कहा ना 1,000 रुपए हम हर महिला को देंगे, उन्होंने वेरीफाई किया है कि रोहिंग्या और मुस्लिम को और बांग्लादेशी को नहीं देंगे? नहीं किया। या वो दावे के साथ कह सकते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, इसमें सेंटर नहीं आता बीच में, कि उनकी स्टेट में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। इसका मतलब सरकारी खजाने से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पैसा देने को तैयार है, हजार रुपये, और यहां कह रहे हैं कि साहब हमारा नौकरी खाली जाएगी। मैं जवाब ले लेता हूं प्रियंका जी से, लेकिन मेरे सवाल का, क्योंकि आपने बोला ये सवाल बेमानी और मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी, कई सारे गंभीर सवाल डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने उठाए, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। एक सीधा सवाल है, क्या बीजेपी एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि ऑपोजिशन इज एंटी हिंदू? मैं सुधांशु जी, पहले सुधांशु जी की बात का जवाब दे देती हूँ। देखिए, सुधांशु जी हैं बीजेपी से, यानी कि बहुत झूठी पार्टी। इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि 2020 5 दिसंबर 2020 को इनके यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने सदन में रखा आंकड़ा कि उनके पास आंकड़ा ही नहीं है कितने लोग आ रहे हैं, उनके पास इतना कॉम्प्लेक्स इशू है इलीगल इमिग्रेशन का, आंकड़ा नहीं है। बट हाँ, 2017 का है, 2018 का है, 2019 का है, और ये 3 सालों में 1,10,642 सिर्फ बांग्लादेशी आए, पाकिस्तानी अफगानिस्तानी में भी गिन नहीं रही। इसके बाद 12 दिसंबर 2023 को
इनको लताड़ पड़ी भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से। इनके यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने बताया कि 1000 किलोमीटर तो बांग्लादेश बॉर्डर का ऐसा है जिसपे हम फेंसिंग नहीं कर पा रहे और लोग आते जा रहे हैं। ये 17,000 लोग हैं, इनको लीगल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को नागरिक बनाना चाहते हो, तुमने अब तक फेंसिंग क्यों नहीं कंप्लीट की, तुमने बॉर्डर सुरक्षा के लिए क्या किया। ये हुआ, यही बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी बार बार कि अब तो लीगलाइज हो गई तो पाकिस्तान से कोई आ जाएगा, अफगानिस्तान से कोई आ जाएगा। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, फिर मैं आप लोगों के पास देखिए झूठेपन की हद होती है। इन्होंने कहा फेंसिंग नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कब हुआ? बोलिए, डेट बोलिए। मैं आप मेरे को बता दीजिए बांग्लादेश से लैंड नहीं हुई, आप ये बता दीजिए हुई है कि नहीं हुई, बताइए। मैं ये तो बता रहा हूं, बताइए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। अब पूरी बात सुनिए, बांग्लादेश से सीमा का निर्धारण ही नहीं था हमारी सरकार से पहले। 2017 में जाके लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, तब जाके बांग्लादेश के साथ सीमा डिमार्केट हुई है, वरना आधा गांव भारत में आधा बांग्लादेश में था। और अब फेंसिंग शुरू हुई है और अभी तक केवल कुछ किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर के आसपास की हुई है। अगले कुछ साल लगेंगे जब पाकिस्तान की तरह फेंसिंग होगी। झूठ बोलने की हद है, जिन्होंने सीमा का निर्धारण नहीं किया वो कहते हैं फेंसिंग। इसीलिए मैं कहता हूं झूठ का कारोबार ये लोग इतना करते हैं, झूठ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। और मैंने इनके गृह राज्य मंत्री को श्री प्रकाश जायसवाल ने 2 करोड़ बोला था कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा सुधांशु जी। मैं जब मुन्नी दिल्ली आई थी ना, हमारे बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे, मुन्नी के मम्मी पापा को दिल्ली में नहीं बसा लिया। ये नहीं कि तुम्हें भी नागरिकता देते हैं। इनसे पूछिए नंबर कितना है। ये मुन्नी फिल्म में जीते हैं भैया का, हकीकत की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और सुनिए, जो बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे उनके पापा आरएसएस के वो थे स्वयंसेवक, याद है शाखा प्रतापगढ़ की शाखा के चतुर्वेदी जी थे। तो हमारे ही दिल में वो रहता है कि सबको हम पूरी तरीके से ईमानदारी देखिए पाकिस्तानियों को देश में बसा के क्या करना चाह रहे हैं? हमारी बेटियां सेफ होंगी क्या? मैं सुनिए सेफ की बात करता हूं। आप बताइए, अब सुनिए, एक सवाल है, 1 मिनट, 1 दर्जन उदाहरण दे सकता हूं जहां बांग्लादेशी मुसलमानों का आतंकवादी गतिविधियों में उदाहरण है। 2005, 6, 7, 8, 9, 10 बताइए। सुनिए, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस के लेकर जयपुर ब्लास्ट से लेकर हैदराबाद से लेकर, सुनिए पूरी बात होने दीजिए, शांत बोलिए, शांत। बांग्लादेशी मुस्लिम, एक चुनौती से कहता हूं आतंकवादी घटना बताइए जिसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध। आज 2024 में मुझे बताएं, जब ये संसाधन क्रिएट नहीं कर पाए, ना लिमिटेड संसाधन है लोगों के पास, तो कैसे कितना डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड करना है, इनसे पूछ लीजिए। यू मेड योर पॉइंट। सुनिए, केजरीवाल जी का वीडियो है कि जब तक केजरीवाल बैठा है वक्फ बोर्ड को पैसे की कमी नहीं होगी, इतना पैसा रहेगा, इतना पैसा रहेगा है, तब संसाधन नहीं याद आता है सर। मौलवियों को तनख्वाह देने में संसाधन नहीं याद आता है। को डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? कैसे घुस रहे हैं देश में, बताइए। अच्छा, एक बताइए कैसे घुस रहे हैं? हमारे टाइम कैसे घुसे? हमारे टाइम में घुसे 2017। अच्छा रोहिंग्या, चलो टाइम में घुसे। अरे सुनिए, आप ईडब्ल्यूएस अरे सुनिए, रोहिंग्या पे एक ट्वीट दिखाइए, केजरीवाल का एक ट्वीट रोहिंग्या पे, केजरीवाल का एक ट्वीट रोहिंग्या पे। मैं वापस मुद्दे पर आता हूं। एक सेकंड, मैं वापस नहीं, किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है, मुद्दों को वापस आने की जरूरत है। सुधांशु जी, मैंने जो सवाल पूछा, आपने बोला ये सवाल बेमानी है। चुनाव से मैं कहता हूं बहुत समस्या थी, आपकी सरकार को 10 साल हो गए, चुनाव की रणभेरी बज गई है, ऐलाने जंग हो गया है, यानी 2024 के लिए